और हम्म। बहुत बहुत अच्छे, मतलब मैं सर बता नहीं सकती। मुझे लगता है वाकई यूनिवर्स ने मुझे ब्लेस्ड कर रखा है, सब कुछ मिला है। हम्म। क्रोध पहले भी कम आता था, बहुत कम, और अब तो बिल्कुल नहीं। वाह। मतलब मैं बताऊं, अब मेरी निर्विचार वाली स्थिति है। हम्म। मीन्स अब कोई इच्छा नहीं। निर्विचार के साथ साथ निर्मल स्थिति भी आ गई। हाँ, और मुझे बहुत बार सर ऐसा लगता है कि मैं कहीं जाऊं, बिल्कुल अकेले कहीं बैठूं, स्पेशली पहाड़ों में या किसी एकांत स्थान में, और वहां कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करे, मैं इतना ध्यान करूं। हम्म। लेकिन फिर भी ध्यान का टाइम बढ़ाते बढ़ाते काफी अच्छा, मतलब मैं फुल सेटिस्फाइड हूँ अपनी ध्यान यात्रा से सर। मैंने वाह। ध्यान में एक्सपीरियंस जो हुए, इसके अलावा मैंने जो मैं नोट कर पाई, अपनी हम्म। 16 पास्ट लाइफ देखी मैंने। क्या बात है। हाँ। और सर उसमें मैंने 1857 का जो विद्रोह हुआ था अंग्रेजों हम्म। के साथ, उसमें उनके विरुद्ध लड़ते हुए अपने आप को देखा मैंने। हम्म। इसके बाद झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मैं लड़ाई में थी। और हम्म। उस युद्ध से पहले मुझे कोई तलवार चलाना सिखा रहे थे। हम्म। तो एक बहुत लंबी तलवार, चांदी की तरह बिल्कुल चमकती हुई, उस पे हम्म। देवी के 9 रूप बने हुए थे। और हर हम्म। रूप के नीचे नाम था। वो देवी का नाम नहीं था, वो उस विद्या का नाम था जो मुझे वो तलवार चलाना सिखा रहे थे। अलग अलग मतलब थी हम्म। तलवार चलाने की कलाएं, उनके नाम थे। तो मेरे पीछे से आवाज आ रही थी, वो कहते थे देखो। तो वो देवी का जब मैं रूप देखती थी, उसमें उन सब 9 रूप ने तलवार ले रखी थी, लेकिन अलग तरीके से पकड़ रखा था। मीन्स हम्म। उनका मतलब ये था कि आप इसी तरीके से पकड़ो और चलाओ। तो ये मेरा बहुत लंबा एक्सपीरियंस था, और उन्होंने पूरी अच्छी तरह मुझे तलवार चलाना सिखाया। वो विद्या अभी आती है आपको? चला अ, प्रोड्यूस कर सर सकते हो? सर मैं बताऊं, मुझे ना बहुत अंदर से इतनी ज्यादा फीलिंग होती थी हम्म। कि मेरे हाथ में तलवार हो और मैं चला के देखूं कैसा लगता है। हम्म। अब जब ये मैंने पास्ट लाइफ देखी, तब मुझे समझ आया कि ऐसा क्यों था, हम्म। क्योंकि वो ज्ञान मेरी आत्मा में सोया हुआ है, इसलिए बिल्कुल। इच्छा होती थी, है ना। और हम्म। सर एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत सारे हैं लेकिन बहुत खास, कि मैंने अपने आप को तिब्बत लेह लद्दाख में देखा एज ए मॉन्क। हम्म। और सर सबसे बड़ी खासियत क्या है, जितनी भी पास्ट लाइफ मैंने देखी, मैंने अपने आप को एज ए लेडी देखा हमेशा। वाह। हम्म। तो वो मॉन्क के रूप में जो वो मैरून सा नहीं पहनते, हाँ गाउन जी। टाइप से, गौन, हाँ। वैसा मैंने पहना हुआ है। और मैं हम्म। किसी को दीक्षा दे रही हूँ। हम्म। चारों तरफ पहाड़ हैं, अब वो क्या लेह क्या लद्दाख नाम था वाली आपका? पहाड़। क्या नाम था आपका? उस समय क्या नाम था ये नहीं पता मुझे। ओके। ठीक है। अब मैं जब हम्म। मैं पास्ट लाइफ देख रही हूँ सर, तो हम्म। मतलब मैं जहाँ दीक्षा दे रही हूँ, इस तरह बैठी हूँ, और मेरे सामने एक जेंट्स बैठे हैं, मैं उनके ऐसे तिलक कर रही हूँ। हम्म। मतलब अब मैं पीछे खड़ी देख रही हूँ, और मैं सोच रही हूँ, क्योंकि मेरा हाथ ऐसे आ गया, उनका फेस पूरा नजर नहीं आ रहा। तो एक हम्म। पल के लिए मुझे ख्याल आता है कि मैं देखूं ये मैं किसके तिलक कर रही हूँ। और हम्म। बिल्कुल नेक्स्ट मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है, मैं किसी को भी दे रही हूँ, किसी के भी हम्म। तिलक लगा रही हूँ, वो मेरी पास्ट लाइफ थी ये भी सोच रही हूँ। हम्म। ठीक है, इस तरह से अब नेक्स्ट डे क्या होता है कि दिन में जब भी मुझे उस पास्ट लाइफ का ध्यान आया, तो हम्म। मुझे लगा मुझे देख लेना चाहिए था, हम्म। क्यों नहीं देखा मैंने। तो फिर धीरे धीरे रात तक वो हम्म। फेस मेरे सामने रिवील हुआ। हम्म। और वो फेस कौन था, कोरोना के दिनों में ये आज तक या जी टीवी इस तरह से कोई मतलब चैनल पे 9 बजे उनका आता था, पत्रकार थे बहुत फेमस, उन्हें कोरोना हम्म। हुआ था, कोविड में वो खत्म हो गए थे। हम्म। उनको मैं दीक्षा दे रही थी। वाह। और सर एक मैंने पास्ट लाइफ देखी, अपने आप को मैंने नागा साध्वी के रूप में देखा। हम्म। हम्म। क्या बात।
तो इस तरह से फिर अच्छा सर एक खास बात बताऊं मैं कि मैंने जब भी एक परिवार देखा या बच्चे देखे या हस्बैंड देखा पास्ट हम्म। लाइफ में, तो जो मेरे अब हस्बैंड है वही तब थे। और हम्म। मेरे 2 बेटे हैं, तो हम्म। किसी पास्ट लाइफ में मुझे एक दिखा, किसी में दूसरा, और किसी पास्ट लाइफ में ये दोनों दिखे। हमेशा हम्म। वही बेटे दिखे जो अब हैं मेरे। अब है हाँ। तो चेंज तो करो कुछ। सर ये मेरे बस में नहीं था। हाँ, ये मेरे जो बस में नहीं जो था। जो जो अधूरा रह गया इस जन्म में पूरा करो। हाँ। तो लेकिन अगले हाँ, जन्म में मुझे मुझे अभी भी कोई शिकायत नहीं, बहुत अच्छे बच्चे मेरे, बहुत अच्छे हैं। किसी से और कोई और शिकायत औरों नहीं। को भी मौका दो। हाँ, यूनिवर्स आएगा तो यूनिवर्स तो क्या, आप बीच में कुछ ना कुछ छोड़ देते हो, तो वो चीज पाने के लिए तो अगले जन्म में फिर आपके साथ लपक लेते हैं। हाँ, मतलब तो किसी और की मुझे आशा इच्छा ही नहीं है, ये मतलब हुआ, हम्म। है ना? और अच्छा सर, एक दिन मैंने क्या देखा कि मैं कहीं हूँ और घर में अपने बाहर एक ट्रक आके रुकता है क्रीम कलर का। उस हम्म। ट्रक में जो है शंकर जी खड़े हैं। हम्म। एक हाथ में उनके कमंडल है, एक हाथ ऐसे आशीर्वाद की मुद्रा में। और हम्म। उनके साथ एक और है, यहाँ दिल्ली में छतरपुर में बड़े गुरुजी का घर कहलाता है वो, तो बहुत हम्म। फेमस, मतलब वो हैं, तो वो भी खड़े हैं और वो हम्म। भी आशीर्वाद दे रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा। तो उन्हें देखा, जब मेरी थर्ड आई ओपन हुई सर, उस दिन मैंने पूरे 9 देवी के दर्शन मुझे यहाँ पर हुए। हम्म। और शिव पार्वती के, शिव मेरी हायर सेल्फ हैं सर। तो हम्म। शिव का बहुत बड़ा आशीर्वाद है मेरे ऊपर, इसमें वाह। कोई डाउट नहीं है। तो क्या। बहुत अच्छा। इसी तरह सर एक बार क्या हुआ कि मेरी ग्रैंड डॉटर है, उसकी अपेंडिक्स बर्स्ट हो गई थी, सीरियस कंडीशन थी। तो हम्म। डॉक्टर ने कह दिया था चांसेस बहुत कम है बचने के, तो कल हम्म। ऑपरेशन करेंगे। अब हम्म। उस दिन हॉस्पिटल में थी मैं, तो मैं वहां भी, मॉर्निंग में नींद तो आती नहीं हॉस्पिटल में, तो हाँ मैं जी। सुबह अर्ली मॉर्निंग ध्यान करने बैठ गई। वहां हम्म। मैंने पहाड़ देखे, बहुत सुंदर नेचुरल व्यू देखा, हम्म। सनराइज होते हुए देखा। और वहां उसी एज की एक लड़की को देखा, मेरे, उसकी पीठ थी मेरे साइड, लेकिन वो खुशी से नाच रही थी। फिर उसका हम्म। सर ऑपरेशन हुआ, उसी के 2 घंटे बाद ऑपरेशन हम्म। सक्सेसफुल रहा। वाह। और सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। और ठीक। एक और मैं बताना चाहूंगी सर कि मैं अभी सितंबर से, हम्म। मतलब ध्यान में बैठ के मैंने कुछ दिन इंटेंशन डाला कि हम्म। मेरी लाइफ का पर्पज क्या है, हम्म। मास्टर्स प्लीज बताएं। हम्म। तो मुझे सर अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम दिखाए गए, मीन्स वहां हम्म। जाके आपको ध्यान सिखाना है। हम्म। तो ये शायद 3 साल पहले की बात है। और हम्म। उन दिनों क्या था कि मेरा जो ग्रैंडसन है वो छोटा है, उसकी हम्म। पेरेंट्स, मम्मी पापा दोनों सर्विस में हैं, तो उसको हम्म। छोड़ के मैं जा नहीं सकती थी। हम्म। और यहाँ आप ग्रेटर नोएडा रहते हैं तो दूर ही है सभी कुछ। हम्म। तो फिर मैंने इंटेंशन डाला कि मास्टर्स ये अभी पॉसिबल नहीं है, प्लीज मुझे दूसरा काम बताएं। हम्म। तो मुझे दिखाया गया कि मैं किसी क्लास में हूँ और मैं पढ़ा रही हूँ। हम्म। तब मुझे समझ आया कि मुझे क्लास शुरू करनी है। बिल्कुल। तो मैंने क्लास लेना शुरू किया सर। और मेरी लाइफ का एक ही पर्पज है कि सिर्फ और सिर्फ ध्यान सिखाना सबको। हम्म। सोसाइटी में जितने लोग मिलते हैं, वॉक करने जाओ या किसी फंक्शन में भी, चाहे वो दिल्ली में फ्रेंड कहाँ रहते हैं, सर्किल में दिल्ली है। में कहाँ रहते हैं? मैं उससे गूगल लिंक है, उससे लेती हूँ सर क्लास, और 4 से नहीं नहीं, 5 दोपहर को। दिल्ली में कहाँ रहते हैं आप? मैं ग्रेटर नोएडा में रहती हूँ, उत्तर प्रदेश। ओके ओके। ठीक हाँ। और पहले दिल्ली में ही रहते थे सर हम, शादरा में। है। ओके। गुड। हाँ, फिर यहाँ लिया, तब यहाँ शिफ्ट हो गए। और आपका इस वजह पर्पस से, वहीं पे है, वो यूपी पूरा अपने हाथ में लें और अपना शुरू करें। हाँ जी सर, बहुत मतलब क्लास में भी लोग, और फिर मेरा पर्पज ये नहीं है कि मेरी क्लास में सैकड़ों या हजारों लोग हों,
मेरा बस पर्पज है कि वो आए, ध्यान सीखें, बेशक आए या ना आए, पर उनका ध्यान कंटिन्यू रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अब इतने लोग ध्यान से जुड़ गए हैं, और चाहे फैमिली फंक्शन हो या फ्रेंड सर्किल में हो या स्कूल में किसी का रिटायरमेंट हो, कहीं भी मुझे बुलाया जाता है ना गैदरिंग में, सर मैं हुँ, वहां ध्यान के बारे में सबको माइक से हमेशा बताती हूँ बिल्कुल, कि बिल्कुल। यदि 100 लोग इकट्ठे हैं, उनमें से 10 भी करेंगे तो किसी को कुछ मिला। यस। चलें तो फिर अब शुरू करें ध्यान? हाँ सर, यस सर, यस सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू, थैंक यू। ओके। बहुत अच्छा वंडरफुल एक्सपीरियंसेस थे आपके। हाँ, डेली मैं चाहती थी कोई मेरे से पूछे और मैं शेयर करूँ एक्सपीरियंस। थैंक यू, हाँ, थैंक यू सर। थैंक यू। अभी हम सबको नमस्कार। आज का जो जो सत्र है इसमें हम लोग डिप्रेशन के ऊपर थोड़ा-सा वो करेंगे। और क्या कहते हैं और इसमें क्या कहते हैं, जैसे आनापानसति को जो हम लोग करते हैं, हाथों को उँगलियों में उँगलियाँ, पैर को क्रॉस कर लेंगे और पहले थोड़ा-सा नाक के श्वास को दे महसूस करेंगे कि क्या आपके दाएँ नाक से जा रहा है या बाएँ नाक से। और अगर दाएँ नाक से जा रहा है तो उस दाएँ नाक को थोड़ा-सा वो दबा दें, लेफ्ट से चलना शुरू करें। तो थोड़ा-सा ये एडवांस हुआ है आनापानसति का। जैसे ही लेफ्ट चलना शुरू होगा, चंद्र नाड़ी चलना शुरू होगा, तो आपके ये लेफ्ट लॉन्ग टर्म में आपका और फास्ट समाधि की स्थिति में हम लोग पहुंच पाएंगे। तो अपने आंखें बंद करते हुए केवल श्वास को, अ, आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। जस्ट बी विथ योर ब्रेथ। अपने अंदर जाती हुई श्वास और बाहर आती श्वास को केवल महसूस करना है। हाँ, शुरू में जैसे मैंने बताया, सूर्य नाड़ी को बंद करते हुए चंद्र नाड़ी को चला दें। चंद्र नाड़ी जैसे जैसे चल देगा वो अपने आप, जब जैसे चाहिए वो अपना करेगा। हमारा काम था शुरुआत करने का, अपने आप शुरुआत हो गया है। अपने अंदर जाती हुई श्वास के साथ भीतर जाएं और जब बाहर आ रहे हैं तो उसके साथ हंसते हुए बाहर आए। खुशी बांटते चलो, जोत से जोत जलाते चलो। छोटा सा मंत्र भी पढ़ लेते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम। केवल श्वास को महसूस करना है। आती श्वास और जाती श्वास को केवल महसूस करना है। रिलैक्स। विचारों के पीछे नहीं जाना। विचार का काम है खाना और जाना। बिल्कुल आपका विचारों के पीछे नहीं जाना है। इसके करें विचारों से सबसे जाने से देखते रहें। आता है जाता है, आने से आपके श्वास के साथ भीतर जाते हुए श्वास के साथ भीतर जाएं और जब बाहर आ रहे हैं तो बाहर आएं। बस आपका काम इतना ही। इसे आनापानसति कहते हैं। इस विषय में सबसे अच्छे अंश विज्ञान के मिलाते हैं थोड़ा अभ्यास करने से। जैसे ही आप इसमें चंद्रनाड़ी को चलाना चलते हुए देखेंगे
महसूस करेंगे, फील करेंगे। आप अपने आप देखेंगे आपके अंदर एक अलग स्थिति पैदा होगी। उस स्थिति को बिना किसी विश्लेषण के देखते रहे क्या होगा। आपका काम श्वास को महसूस करना है, फील करना। The moment you observe and observe, you will see observation. When you observe more frequently than before, you will be seeing yourself. You are not only observing the breath, you are able to observe within you. Observe within you. Just feel that. Just observe and observe, and you can feel that you are not only observing it, you are absorbing it, and you are merging with it, with yourself. You are merging with yourself. Never know. सांसों के साथ आपका माइंड, बॉडी एंड सोल, माइंड बॉडी आपकी मर्ज हो रही है, एक दूसरे में समा रहा है। पता ही नहीं लग रहा है कि आप कहाँ पे माइंड है, कहाँ पे माइंड है, कहाँ पे बॉडी है। बस एक लौ में लयबद्ध होते जा रहे हैं। बस आपका काम है इन श्वासों के साथ जैसे शिव को देखो, बिल्कुल मुद्रा डाल के रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हैं। जैसे ही रीढ़ की हड्डी को सीधा रखा, आप देखेंगे आपके अंदर जो है शरीर में 34 जोड़ है आपके रीढ़ की हड्डी में। एक एक करके ये जुड़ाव महसूस करेंगे, लयबद्ध होते जाए एक एक रीढ़ में। आप देखेंगे जो चलता जा रहा है ऑटोमेटिकली हर जगह जो चलता जा रहा है, हर दाएं और बाएं, दाएं बाएं, हर सीढ़ी में जब नीचे से ऊपर की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे अपने आप को, आपके अंदर ताकत के साथ लयबद्ध होते जाएंगे। आपका काम लय, इस लय को महसूस करना। हमारे 72,000 नाड़ियों में बस 3 ही नाड़ी निकल के आई है, जिसका सबसे ज्यादा मेन काम जो है पीड़ा, पीला और सुषुम्ना। पीला, पीला और सुषुम्ना में दो ही का ज्यादा काम है। जैसे तो हर नाड़ियों का एक अपने लिए एक अलग स्थान है। इन स्थानों को बस अपने अंदर अपना अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं और अपना अपना काम कर रहे हैं। किसी का एक दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं, सब अपने अपने केवल श्वासों के साथ लय हो रहे हैं।
शून्यता से पहचाने किसी विचारों को किससे न देखा।
अंदर की सुनने का क्या करता है, सुनने को जैसे जैसे आप अपने सुनने तक देखते रहेंगे, पहचानेंगे आपके अंदर एक आखिरी 10 मिनट अपने सांसों के साथ बी अवेयर ऑफ योर ब्रेथ विच इज गोइंग इन एंड आउट। अपने सांसों को केवल महसूस करना है, न कोई सोच न कोई विचार, बस अंदर जाती श्वास और बाहर आती श्वास के साथ अपने में ही विलीन होना, लयबद्ध होना। निर्भय बनो, शांत रहो, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओनली वर्क और अपना एक ही काम है, ऑब्जर्व करना, तो महसूस करना। The moment you observe and listening the sound within you, just you have to observe. You may feel it also. You may listen also. The moment you listen, feel, and observe, you will be knowing that you are not only feeling it, observing it, or listening. You are just observing it within you. You will be feeling that your feelings and listening are just observing within you, within yourself. When it is you feel that it is observing and observing, you will be seeing that you are being
merging within yourself. You are feeling that you are being merged within yourself. लयबद्ध हो रहे हैं आप. आपके अंदर की आवाज कितनी बुलंद थी, वो भी सब आपके अंदर एक जगह पे चक्रवात की तरह विलीन होता जाए. चक्रवात. चक्रवात अपने आप में एक वंडर की तरह, किसी भी कोई भी इसके चपेट में आ गया तो उसका विनाश, सर्वविनाश है यहाँ पे. लेकिन उस चक्रवात को भी इसने इतना मंद गति से अपने स्थिति को काबू में रखते हुए उसको बिल्कुल लयबद्ध कर दिया था. अपने उस स्थिति को भी लयबद्ध कर दिया. जो भवंडर समुद्र के बीचों बीच चल रहा था, वो भवंडर भी जो है बिल्कुल शांत कर दिया. जैसे पिछले कल में रशिया और यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा था, उसको युद्ध का लोगों ने दिए था बढ़ते हुए थे कि कोई न्यूक्लियर वार ना छिड़ जाए. लेकिन मोदी जी के बीच बचाव करने पे कहीं पे भी ऐसा कोई संकट की घड़ी को टाल दिया गया. विश्व में सब का अपना अपना स्थान है. सीरियस शासन के साथ न कोई सोच, न कोई विचार, अपने अंदर एक लयबद्ध स्थिति को उत्पन्न करते हुए लाख से सब अंदर जाती विश्वास और बाहर आती विश्वास को लय में बदलते हुए अपने अंदर आते हुए एकदम श्वास
Last 10 minutes. Be with your breath. Last 5 minutes. Last 2 minutes. धीरे धीरे अपने आप को सामान्य स्थिति में लाने की कोशिश, सामान्य स्थिति में लाना है। शरीर, मन और आत्मा, हर चीज को सामान्य स्थिति में लाने की व्यवस्था करें। जैसे जैसे अपने सामान्य स्थिति में आता जाएगा तो अपने आप आपको last 1 minute, be aware of your breath, what is going in and coming out. Be with your breath.
30 सेकेंड्स। अपने हाथों को धीरे से खोलते हुए अपने आंखों पे रखें। हाथों में जो ऊर्जा था उस आंखों में हाथों में जो था वो ऊर्जा को आंखों में बसने दो। जाने अनजाने में इस जन्म में या किसी जन्म में हम लोग किसी ने भी किसी के प्रति दुर्व्यवहार किया हो तो किसी के प्रति सोचा भी हो तो उन सब आत्माओं से सब माफी मांगते हैं इस वक्त ग्रुप चाय के लिए। मंजू जी बुला रही हैं। केवल श्वासों के साथ क्लैप फॉर योर सेल्फ। क्लैप 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 क्लैप। अपने दाएं हाथ से बाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें और बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करें। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू फॉर एवरीथिंग वट एवर यू हैव taken, achieved. You are a very lucky person to have darshan plus presence of all great masters within one umbrella. अपने हाथों से दाएं हाथ से बाएं कंधे पे, बाएं हाथ से दाएं कंधे पे अप्रिशिएट करते हुए ध्यान से बाहर निकलते हुए अपने आप को उस परम खुदा को धन्यवाद देते हुए कि हम सब जो दोबारा मिले मिले हैं इसको एक अलग स्थाई पे पहुंचाने की हम लोग संकल्प से हम आए हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट। Slowly come out of your body and feel the presence of yourself here.
Thank you, sir. Thank you. क्यों? Very nice meditation. कैसा लगा? अच्छा था, बहुत अच्छा था। वेरी नाइस, वेरी पीसफुल। मैं इतनी थकी हुई थी, नींद आ रही थी मुझे, बट वेरी नाइस। मेरी थकान चली गई। वाओ, ग्रेट। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। सारे ही बैठे हुए हैं, डीप में चले गए सब। हाँ। वाह सर। आज तो सारे सो गए। सारे सो गए हैं। सारे सो गए। हाँ, दो ने तो क्विट कर दिया, तीन चले गए हैं, बाकी सारे सो गए हैं। रंजना पहले आ जाती थी बाहर, लेकिन रंजना भी आज डीप में चली गई। ना है, बट वो नींद में है। वही कह रहा हूँ, रंजना भी मतलब हाँ, डीप में चली गई कहने का मतलब।